प्रिय छात्रों नमस्कार। आज से हम कक्षा 12 गणित विषय के इस मॉडल पेपर को हल करना शुरू कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है, जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। आपको प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न यही मिलेगा जिसमें आपको सभी खंड करने अनिवार्य होंगे। तो इसका पहला भाग है क, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 1/5 की घात होगी। यानी इस अवकल समीकरण की घात पूछी गई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यहाँ करड़ी चिन्ह दिया गया है 1/5, ये जो घात है इसको हम पूर्णांक बनाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करना है, हमें घात पावर 5 ले लेनी है। तो ये समीकरण इस तरह हो जाएगा कुछ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर यहाँ 5 होगी बराबर इधर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें क्या करना है, घात के लिए हमें ये देखना है कि सबसे अधिक बार डेरिवेटिव यहाँ कहाँ किया गया है। तो यहाँ 2 बार डेरिवेटिव किया गया है और यहाँ 1 बार। तो जो हाईएस्ट बार डेरिवेटिव किया जाता है उसी के ऊपर जो घात होती है वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ ये घात इस समय कितनी है, 5 है। तो इसका विकल्प जो है 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये पहले का खा है, निम्नलिखित में इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर डीएक्स का मान होगा। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर को पहले प्रतिस्थापित करेंगे इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से हम निकालेंगे 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 cos x। तो cos स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, 2 को जब इधर ले जाएंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x। cos स्क्वायर x की जगह इस वैल्यू को लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 और 1 प्लस cos 2x इंटू dx। आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 का जो इंटीग्रेशन है वो होगा x, cos 2x का यानी cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x, और लेकिन यहाँ x की जगह यदि 2x है तो इसमें अपॉन में इस 2x का डिफरेंशिएशन करने पर आएगा 2 और प्लस यहाँ कांस्टेंट c। 1/2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें x/2 प्लस इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस c। तो इसका ये आंसर होगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, इसका विकल्प ए सही है। ये क्वेश्चन पहले का ग है, सदिशों 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण होगा। तो देखिए, यदि आपको 2 वेक्टर दिए गए हों या 2 सदिश दिए हैं, a वेक्टर तथा b वेक्टर, तो हम इन दोनों के बीच के कोण के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर इंटू मॉड b वेक्टर। तो हमें क्या है, a और b दिया है,
तो हम इसको लगा लेते हैं। ए दिया है यहाँ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन, पहले का हम मॉड निकालेंगे a का, तो ये मिलेगा अंडर रूट में a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ यानी 1 का स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर यहाँ 3 का स्क्वायर इनटू जब b का मॉड निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 2 का गुणा 3 से करेंगे आई 6, 1 का गुणा यहाँ माइनस 2 से करने पर माइनस 2 और 3 का गुणा 1 से करने पर प्लस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 और 3 का स्क्वायर 9। इधर आएगा 9 प्लस 4 प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे 6 और 3 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। यहाँ मिलेगा हमको रूट 14 प्लस रूट 14। आगे ये हो जाएगा 7/14। 7 से इसे काटेंगे 2 बार तो यहाँ हमारा क्या था, सामने कॉस थीटा चल रहा था तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर 1/2। तो कॉस में जो 1/2 है वो वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो हमें यहाँ से थीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ, 60 डिग्री, यानी इसका विकल्प जो है 2 सही होगा। ये क्वेश्चन पहले का घ है। यदि दो परिमित समुच्चयों A तथा B में अवयव क्रमशः m तथा n हो तो A से B में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है कि यदि किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या m हो तथा किसी समुच्चय B में अवयवों की संख्या m हो तो A से B में जो कुल अधिकतम संभव संबंध जो बन सकते हैं उनकी संख्या होती है 2 की पावर m गुणा n। तो अतः इसका जो विकल्प B दिया गया है ये एकदम सही दिया गया है। ये पहले क्वेश्चन का 5वां भाग है। यदि A बराबर A एक समुच्चय है 1 2 3 दिया है जिसमें अवयव और B एक समुच्चय है जिसमें 2 3 और 4 अवयव हैं, तो A से B में जो फलन है इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए ये है A, इसमें अवयव हैं 1 2 3। ये है B कोई समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या है 2 3 और 4। तो होता क्या है कि यदि A से B में कोई फलन है तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो इस A के किसी भी एलिमेंट का इसमें किसी भी 2 एलिमेंट से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसके 1 2 3 जो 3 अवयव दिए हैं इन तीनों का संबंध यहाँ किसी न किसी से अवश्य होना चाहिए। तो पहले में दिया है कि 1 का संबंध 2 से है और 1 का संबंध 3 से भी है, तो यहाँ 1 का संबंध 3 से भी हो रहा है। तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का 2 के साथ संबंध नहीं होता है, अतः ये वाला ऑप्शन गलत होगा, यहाँ फलन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, 1 का संबंध 3 के साथ है और 2 का संबंध जो है 4 के साथ है, लेकिन इस 3 का कोई भी संबंध यहाँ नहीं बताया गया है, तो अतः विकल्प 2 भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया है कि 1 का संबंध 3 के साथ है यहाँ और 2 का संबंध 2 के साथ है और
इस 3 का संबंध यहाँ इस 3 के साथ है। तो ऐसा है कि तीनों के संबंध बता दिए हैं और भले ही इन दोनों का संबंध इस 3 के साथ है, लेकिन इसका कोई भी एक एलिमेंट 2 से संबंध नहीं रख रहा है। तो ये तीनों एलिमेंट किसी न किसी से संबंध रखते हैं, अतः ये जो है विकल्प जो 3 है ये एकदम सही होगा। यदि चौथे की बात करें तो इसमें 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 4 से भी है, यानी इस 3 का संबंध 2 से भी है और 4 से भी है। ये विकल्प भी इसमें गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इस प्रश्न में आपको 5 खंड दिए होंगे और पांचों ही आपको हल करने हैं। प्रत्येक खंड के लिए 1 नंबर होगा। तो पहला इसका भाग है, सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन दिया है ये x बराबर 2 पर सतत फलन है। तो हमें सतत फलन सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए, ये तीनों ही मान क्या हैं, बराबर सिद्ध करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ फंक्शन ऑफ a माइनस एच होगा, लेकिन यहाँ a की जगह पे क्या है, 2 दिया गया है यहाँ। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच। 2 माइनस एच यानी 2 से कुछ कम है वैल्यू, तो x जब 2 से कम है तो इस फंक्शन की वैल्यू ये वाली यूज होगी। और इसमें क्या करना है, जहाँ x रखा है यहाँ x की जगह जैसे यहाँ x है तो अब x की जगह यहाँ 2 माइनस एच रखना होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ 2 माइनस एच करेंगे तो 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। आगे सॉल्व करने पर जब h की जगह हम 0 लगा देंगे तो ये लिमिट हट जाती है। तो ये बचेगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3। आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई, 5। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ होता है फंक्शन ऑफ a प्लस एच, यानी जो फंक्शन में जो मान दिया है ये a की जगह जब हम 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच, यानी अब फलन का मान 2 से कुछ ज़्यादा है। 2 से यदि ज़्यादा है तो इस फलन का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ क्या करना है, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वहाँ x की जगह 2 प्लस एच कर देना है। तो 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो जैसे ही हम लिमिट h की जगह 0 लगाएंगे ये वाली लिमिट हट जाएगी। ये हो जाएगा 2 का या 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 बराबर 5। यानी हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 5। अब निकालना है फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ ए अर्थात हमें निकालना है फंक्शन ऑफ 2। जब x का मान बिल्कुल 2 के बराबर है तो हमें बराबर वाला ये वाला बराबर वाला यही फंक्शन यूज करना है। तो ये x की जगह यहाँ 2 लगाएंगे हम, तो फंक्शन ऑफ 2 की जो वैल्यू है ये 2 का क्यूब माइनस 3 हो जाएगी और ये मिलेगा हमें 8 माइनस 3 बराबर 5। तो हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है और फंक्शन ऑफ ए का मान भी 5 है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर जो फलन दिया है वो फलन कैसा है, सतत फलन है। ये यहाँ सतत फलन है।
ये क्वेश्चन दूसरे का ख है। सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 है तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन ऑफ x बराबर x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। तो ये सिद्ध करना है कि आच्छादक तो है परंतु एक एक ही नहीं है। तो देखिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये एक फलन है जो कि क्या है, एक नेचुरल नंबर है और यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये एक दूसरा फलन है। ये भी सभी नेचुरल नंबर हैं। यहाँ सभी नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी सभी नेचुरल नंबर होंगे 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो हमें दो चीजें देखनी है, एक तो आच्छादक और एक एक ही। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक एक ही देखते हैं। एक एक ही में क्या होता है, इसके जो एक एक एलिमेंट है वो यहाँ एक एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा और x का मान 1 और 2 के बाद जब भी 2 से बड़ा हो जाएगा यानी 3 4 5, तो हमें यहाँ जो रिलेशन यूज करना है वो फंक्शन ऑफ x बराबर x माइनस 1 दिया है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ 1 यानी 1 पे जो वैल्यू दी गई है वो 1 दी गई है इसकी इमेज, तो 1 पे ये 1 है और 2 पर भी 1 है यानी 2 की इमेज भी 1 है। यानी दो जो इसके एलिमेंट हैं वो एक ही इमेज बना रहे हैं, इसलिए इसका प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग इमेज नहीं बना रहा है। तो ये फलन जो है एक एक ही तो नहीं होगा। इसका मतलब ये फलन जो है एक एक ही नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि जो 1 यहाँ 1 फंक्शन ऑफ 1 तथा फंक्शन ऑफ 2 की जो इमेज है वो एक ही इमेज है। अब देखते हैं आच्छादक। आच्छादक में क्या होता है कि इस सेट में जितने भी नंबर दिए हैं उनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट शेष नहीं बचता जिसका इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन न हो। तो देखते हैं क्या कोई ऐसा नंबर इसमें बच सकता है जिसका इसके साथ कोई रिलेशन न हो। तो देखिए, एक का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया। उसके बाद क्या है, यदि आप 2 से ज्यादा लेते हो तो आपको ये रिलेशन यूज करना है। तो यदि हम यहाँ 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 3 का हो जाएगा 3 से 1 कम 2 से। 4 लेंगे तो 4 का हो जाएगा 3 से। 5 लेंगे तो 5 का हो जाएगा 4 से। 6 लेंगे तो 6 का हो जाएगा 5 से। 7 लेंगे तो 7 का हो जाएगा 6 से। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ जितने भी एलिमेंट दिए गए थे उन सबका यहाँ किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन है। यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर खाली नहीं बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन जो है क्या होगा, ये फलन आच्छादक होगा। आप इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि इस फलन की जो रेंज है, रेंज जिन जिन से रिलेशन बनता है वह इसके कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन अर्थात ये पूरा सेट कोडोमेन होता है और रेंज होती है जिन जिन के साथ संबंध बनाया जाता है। तो यहाँ क्या है, ये दोनों ही चीजें जब बराबर होती हैं तो फलन आच्छादक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये ग है। दिया है 2pa बराबर pb यानी ये प्रोबेबिलिटी दी है a की और ये घटना b की प्रोबेबिलिटी है और ये दोनों ही बराबर 5/13 हैं और यहाँ होगा p प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b यानी ये सत प्रतिबंधित प्रायिकता है, बराबर होगा ये 2 बट्टे बराबर दिया है 2/5। तो हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमें क्या है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें यहाँ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, इसलिए हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करते हैं। तो ये है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5/26।
ये दिया है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13। ये हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर 2/5। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू है 2/5 है, तो यहाँ लगा लेते हैं 2/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इंटरसेक्शन बी अपॉन यहाँ बी दिया है जिसकी वैल्यू दी है यहाँ 5/13। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 गुणा 5/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कैंसिल, यानी ये वैल्यू कितनी आई 2/13 ए इंटरसेक्शन बी। इस वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ हमें सबकी वैल्यू लगा लेनी है। ए की वैल्यू पहले ही हमने यहाँ निकाली थी 5/26। बी की वैल्यू यहाँ दी है 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई है 2/13। आगे सॉल्व करेंगे, इन तीनों का एलसीएम आएगा 26। 26 से यहाँ ये हो जाएगा 5, 13 का भाग 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 13 का भाग 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये होगा 15 माइनस 4/26, यानी 11/26 क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ है। असमीका दी गई है, इसको हल करना है तो बहुत ही आसान है। आप यहाँ से क्या करेंगे, इस 7x को इधर लाएंगे, 7x इज लेस देन, और इस 4 को इधर ले जाएंगे तो 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये x इज लेस देन कितना बचेगा 4, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन पहले का 5वां भाग, दूसरे का ये 5वां भाग है। मान ज्ञात कीजिए कि इंटीग्रेशन x² इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू dx। तो यानी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यहाँ x² दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं। t बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये मिलेगा dt अपॉन dx बराबर 3x²। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x² इंटू dx की। तो ये मिलेगा dt, इस 3 को इधर लाएंगे, अपॉन 3 बराबर x² इंटू dx। जब इन सब की वैल्यू यहाँ लगाई जाएगी, x² इंटू dx की वैल्यू लगा लेते हैं हम dt अपॉन 3, और ये साइन और x क्यूब की जगह लगा लेते हैं t। ये जो 1/3 है ये आगे आ जाएगा, 1/3 इंटू साइन t इंटू dt। क्या करेंगे, साइन t का डिफरेंशिएशन, वो इंटीग्रेशन जब t के सापेक्ष करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस के cos t और प्लस c। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 cos, और t की वैल्यू यहाँ कितनी मानी थी हमने, x³। तो x³ लगाएंगे माइनस 1/3 और cos x³ प्लस c इसका आंसर होगा।